अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर में पेश आने वाले दो बड़े ही दर्दनाक वाक़यात बनाम सरकार, जो इंटरनेशनली भी हमारे लिए जागसाई का सबब बन सकता था अगर उस पर टाइम पे एक्शन ना होता तो। वो वाक़या और दूसरा वाक़या जो बड़ा ही ख़तरनाक, दर्दनाक, इमोशनली तकलीफ़ देने वाला है, उसके बारे में जिक्र करूँगा आगे जाके प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले एक जर्मन टूरिस्ट जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकला, जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, उसकी एक बहन और एक भाई, वो इकलौता बेटा, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकला। वो दुनिया देखना चाहता है, वो दुनिया की खूबसूरती लोगों को दिखाना चाहता है। वो 20 से ज़्यादा ममालिक में साइकिल पे सफ़र, जर्मनी से निकला है और वो 20 से ज़्यादा ममालिक से सफ़र साइकिल पे सफ़र करता करता करता, जिसमें वो सहराओं से गुजरा, अकेला रुका, वो वहाँ पर पहाड़ों पे गया, वो सख्त मौसम बर्दाश्त किया, सब कुछ बर्दाश्त किया। वो करता हुआ पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में वो एयरपोर्ट के पास एक जगह के ऊपर, बरकी का जो गोल चक्कर है, वहाँ पर उसने अपना कैंप लगाया और वहाँ सो गया। और ये हुआ कि कुछ बड़े ही शरारती लोगों ने, ये जागसाई का जो हमारा सबब बना, उन्होंने उसको लूट लिया। और लूटा भी असले के ज़ोर पे नहीं, उसका गला दबा के, कि उसके लिए इससे ज़्यादा ट्रेजेडी की बात कोई नहीं थी कि वो उसका गला दबा दिया गया। जब लूट लिया, यहाँ से फिर वो लोग आए जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो। उन्होंने फ़ौरन रिएक्शन दिया और फ़ौरन उसको, उसकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँचे। और पहुँचने के बाद वो जो वहाँ लोग थे, जिन्होंने, जो करीबी इलाके के थे, जिन्होंने ये हरकत की, उसके सामान लिया, उससे पैसे लिए, कुछ उसकी चीज़ें उठाईं, उन सारों को रिकवर करके उसको वापस दिया। जर्मन नौजवान, उससे हमने बात की, बड़ा ही खूबसूरत नौजवान फ्लोगियान, और उससे बात करके इतना अच्छा लगा, उसको मिल के इतना अच्छा लगा कि वो कितना लाइवली इंसान है और वो दुनिया के बारे में क्या सोचता है, दुनिया को लेके उसके दिल में क्या जज्बात हैं। पहले आप उसकी बात सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह का इंसान। अभी कुछ अर्सा पहले आप एक खबर सुन रहे थे जो टीवी पे भी आपने सुनी और ये इंटरनेशनली भी खबर जो सी है बहुत फैली, कि एक जर्मन सयाह हैं, टूरिस्ट हैं, जो यहाँ लाहौर में, जिनको लूट लिया गया और उनका सामान जो उनसे ले लिया गया, उनसे छीन लिया गया। बहुत सारी खबरें आई, लेकिन अभी वो जर्मन सयाह जो उनसे हैं, मेरे साथ हैं, उनका नाम है फ्लोगियान। राइट? Yes, more or less. मैं इनसे अंग्रेज़ी में बात करूंगा और मैं जो अंग्रेज़ी में बात करूंगा उसको मैं आपके लिए ट्रांसलेशन कर दूंगा, ये कहना क्या चाहते हैं और ये क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनकी स्टोरी बताता हूं कि ये कहां से हैं, किस तरह आए। और ये साइकिल जो सी है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस साइकिल पे जर्मनी से निकले हैं, यानी कि अपने घर से ये इस साइकिल पे निकले हैं और ये वर्ल्ड टूर पे निकले हैं। और ये क्रॉस करके आए हैं काज़ाकिस्तान और वो तमाम एरिया ये क्रॉस करते हुए आए हैं, डेजर्ट के अंदर से आए हैं और वो सहरा से आए हैं, पहाड़ क्रॉस किए हैं और अब यहाँ पाकिस्तान से आए हैं। और ये पाकिस्तान से अब यहाँ भारत की तरफ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा हादसा पेश आ गया। हादसे पेश आते रहते हैं, हादसे जो उनसे हैं वो किसी का इंतज़ार नहीं करते, वो ये नहीं देखते कि तुम लाहौर हो या लंदन हो, तो कितने भी हो पेश आ जाते हैं। तो हादसा शायद उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, वो आ गया। लेकिन हादसे के बाद क्या हुआ, वो अहम स्टोरी होती है कि हादसे के बाद अब जिस मुल्क में हैं, उस मुल्क के लोगों ने आपके साथ ताउन किया, उस मुल्क के लोगों ने आपका ख्याल रखा, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। और रिस्पांस कितना क्विक था, आपके साथ कितना कोऑपरेट किया गया, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। हादसे जो से हैं वो पेश आ जाते हैं। मैं इसको हादसा ही कहूँगा कि वो बेचारा यहाँ पर आया और उसके साथ ये हादसा पेश आया कि उसके साथ उसको लूट लिया गया, उसका सामान उठा के ले गए, लेकिन पुलिस ने उसको बड़ी जल्दी रिकवर कर लिया और तमाम सामान उसका रिकवर करके उसको दे दिया। तो उनसे बात करते हैं। सो माई ब्रदर, what is your story? Where you've been and where you coming from? So I'm Florian. I'm 27 years old. 27 years old. 27 years. Young, mashallah. Yes. And So you're coming from Berlin. No, I'm coming from Cologne, or nearby Cologne. It's a city in the western part of Germany. Okay. And that was also the place I start my journey. It's my parents' home. From their door, I just said, okay, it's the 3rd of March, I'm going now on a road trip. Your parents gave you the permission to go alone by yourself on your bicycle? Yeah, they were very worried, but after a while I was convincing them that it will go all Let me explain to my audience. Yes. वो कह रहा है कि उसके पेरेंट्स को उसने कन्विंस किया बड़ी मुश्किल से कि वो ये साइकिल राइड करना चाहता है और दुनिया के सफ़र में निकल जाए। उसके पेरेंट्स जो से हैं वो बड़े कंसर्न थे इस बात पे कि वो उनको जाने नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उसने उनको कन्विंस किया। How many days you got to convince them? I told them already 1 year before I started this trip. It took you 1 year to convince them? Really? At least I said I prepared them 1 year before, yes. You prepared them? Yes. So finally they gave you the permission to go? Yes. Have you told them about this
the story, the everything, the This one? Yeah, this Yes, episode. yes, You told them? Yes. They must be worried. Yes, they are, but they know also that I'm safe now and that everything works. Are they happy? Yes, yes. Oh, thank God they're happy. The parents are very important in a person's life. How many brothers and sisters are you? I have only one sister. One sister, and you're the only son. Yes. इकलौता बच्चा है वो अपने माँ बाप का 1 साल लगा इनको अपने वालिदैन को कन्विंस करने में कि मुझे जाने दें, इजाज़त दें, और इकलौता बच्चा है वो अपने माँ बाप का, और उन्होंने उनको यहाँ भेज दिया। और वो बता रहा है कि जब उनको ये सारी चीज़ों का पता चला कि ये बाइक पे उसके साथ इंसिडेंट हो गया तो बड़े परेशान थे, लेकिन अब वो सुकून में है कि उसने उनको बता दिया है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, मैं नॉर्मल हूँ और यहाँ पर मैं ठीक हूँ। So brother, tell us about your journey. Where are you coming from? What is the route you took? All the route over there. So far I traveled through 20 countries. From Germany to Pakistan, it were 20 countries. 20 countries? Yes. Can you give me the name of the countries? So Germany, Austria, Italy, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro. Bosnia and Herzegovina? Yes. Okay, and? Albania, North Macedonia, Bulgaria, Greece, Turkey, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, China, Pakistan. Wow, it's a long journey. You've been Yes. through desert as well. Yes, in Uzbekistan and Kazakhstan. Deserts? Yes. And how was the experience in the desert? It was really challenging. This was the first time that I really was kind of struggling because I'm traveling alone. And there was 2 weeks, nothing, just flat area and sand, and it was challenging to find water, no cell phone connection. So for me, it was mentally also very, very hard. वो कह रहे हैं कि जब वो काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की साइड से आ रहे थे तो वहाँ पर जो डेजर्ट उनको वहाँ मिला, वो डेजर्ट बड़ा चैलेंजिंग था उनके लिए। वो अकेले थे और वहाँ मीलों तक सिर्फ प्लेन था और वो प्लेन के ऊपर वो वहाँ सफ़र कर रहे थे और उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था और चैलेंजिंग था। और ये अपनी लाइफ में पहली बार ये टूर के लिए निकले हैं। ये 27 साल के हैं, इकलौते बच्चे हैं, अपने बेटे हैं अपने माँ बाप के, और इनकी एक बहन है, और ये सफ़र पे निकले हैं। What is the motivation, brother? Why you started this journey? Why you want to do that? I want to see the beautifulness of our planet. And how are you showing these things? Do you have are you doing the vlogging or just the pictures? Mostly just a picture. Just pictures? Yes, on Instagram, but I have also the idea to do little documentaries about climate change related projects, because in Germany I am working as a chemist, also in this fields of atmospheric chemistry, and therefore I'm really interested in these things and want to show people we have to do something, otherwise weather gets more hotter, for example, heavier rainfalls, yes, etc. Heavy rainfalls, yes. Urban flooding and everything. वो मुझे बता रहे हैं कि वो केमिस्ट हैं और वो ये जर्नी पे इसलिए आए हैं कि वो जानना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो सा है ये क्यों हो रहा है और दुनिया की खूबसूरती लोगों को दिखाना चाहते हैं। उनके पास एक मिशन है, जो मिशन लेके यहाँ पर आए हैं और वो दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अब ये कितनी अजीब सी बात है कि हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रह गया। वो 27 साल के हैं और उनका एक मकसद है, वो मकसद ये है, वो केमिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, ही इज़ अ केमिस्ट, वो केमिस्ट हैं और वो केमिकली जो चेंजिंग्स आ रही हैं, केमिकल चेंजिंग्स आ रही हैं, जो दुनिया के एटमॉस्फेयर में चेंजिंग आ रही है, वो उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको जानना चाहते हैं कि वो क्यों आ रही हैं और वो दुनिया को एक सेफ़ प्लेस बनाना चाहते हैं। और हमने उसी पे दुनिया जो सी है ना वो मुश्किल कर दी, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे दोस्त का तमाम सामान रिकवर हो गया। हमारी पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, हमारी पुलिस जो सी है वो वहाँ मौजूद थी और उसने अपने उससे आगे बढ़ के काम किया और जल्द से जल्द इनका सामान जो सा रिकवर करवाया। So how is the cooperation of the police here? Really, really good. I think the German police can learn from them. Really? Yeah. मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ इस बात पे। आप हमेशा पुलिस वालों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं, जर्मन से कह रहे हैं कि जर्मन पुलिस को हमारी पंजाब पुलिस से कुछ सीखना चाहिए। तो कमाल ही हो गया। So brother, when this sad incident happened, what was the first reaction? What was the first thing came in your mind? The first thing was, oh shit, my camera is away. And it's really the most important thing of my journey, because without camera I am not able to do good pictures anymore. And I already Not your life, just the camera. You didn't think about your life? Oh, yeah, a little bit, but the camera was the first thing I had in mind, yes.
And the memories on the camera. Yeah, the memories on the pictures. camera. अच्छा वो कह रहे हैं कि जो पहली चीज़ उनके दिमाग में आई, ज़िंदगी तो आई वो बाद में आई, लेकिन जो पहली चीज़ उनके दिमाग में आई वो उनका कैमरा था, जिसमें उन्होंने तमाम अपनी जर्नी रिकॉर्ड की हुई थी, जिसके लिए इतनी मेहनत की थी। उसका जो तमाम मेहनत थी उस कैमरे के अंदर थी। जब वो कैमरा गया तो उसको लगा कि यार मेरा ज़िंदगी भर का काम चला गया, जिसके लिए मैं सहराओं से आया हूँ, जिसके लिए मैं पहाड़ क्रॉस किए हैं, जिसके लिए मैंने इतना ट्रैवल किया है इस बाइक के ऊपर, वो सारा का सारा खो गया उनसे। वो पहली चीज़ उनके दिमाग में। यहाँ से आप एक शख्स जिससे मैं आपको मिलवा रहा हूँ, उसकी डेडिकेशन और उसके इमोशंस चेक करें, और इन लोगों को आप ये स्टडी करें कि और हम लोगों को देखें कि हम लोगों का ज़िंदगी में मकसद क्या होता है, और ये बंदे का मकसद क्या है, ये क्या मकसद लेके निकला था। उसका मकसद ग्रेटर गुड ऑफ द पब्लिक है, वो इंसानियत के लिए निकले हुए हैं, और वो इंसानियत के लिए चीज़ें ढूंढ रहे हैं, और उस इंसानों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये लोग। आई एम टेलिंग माई ऑडियंस दैट द पीपल लाइक यू आर द जेम्स. You are the people that you make us believe in humanity, because you are the people who makes us believe in the beauty of the world. You know, the things you are doing, and you're just taking your life you're putting your life at stake. That is very important. That is very, very big for us. Thank you so much. So how's the cooperation of the police here? Really, really good. I'm really happy with the work of the police. The first days they showed me all the different departments and all the people who are working on this case, and it's amazing. They give you a tour of the department. Yes, we visited. Lovely. You became their guest now. We visited different places, and I was able to see how many people are working and day and night, and they don't make any break. What did you learn from them? From these people, the uniform guys from our country? I think the German police can learn from them. Really? Yes. इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। वो कहते हैं कि जर्मन पुलिस को इन पुलिस वालों से कुछ सीखना चाहिए। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ इस बात पे। आप हमेशा पुलिस वालों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं, जर्मन से कह रहे हैं कि जर्मन पुलिस को हमारी पंजाब पुलिस से कुछ सीखना चाहिए। तो कमाल ही हो गया। I'm just telling them, you're praising the police. Here it's a cliche that police doesn't work. Oh, they did a really good job. They did a really good job, and you're happy with that? Yes. So what's your final message? What do you say about the things in your journey? What do you say? Well, I gave already one statement. Also, I have now made this bad experience. I really love Pakistan, especially the people, because I never experienced such a country with such an incredible hospitality. And this incident could have happened everywhere in the world. Anywhere in the world, yes. Yeah. And therefore it's important to say that it should not only this bad news, it should be told that this is not it's just an exception. It's not just an exception, and Exactly. in overall, Pakistani people are just Amazing. Pakistani people are amazing. मेरी भी अंग्रेजी खराब हो जाती है ना बीच थोड़ी पर कोई बात नहीं. We're trying our best. हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अंग्रेजी अच्छी बोल सकें. So मैं आपको इनकी ज़रा ना इनकी तमाम ये साइकिल के बारे में बताना चाहता हूँ. आप देख रहे हैं ये. So brother, tell us about this ride. I never ride the bicycle like this for such a long time. But you're riding this bike from how many months? 5. 5 months. Yes. Throughout 20 countries. 20 मुल्कों से ये बंदा ये साइकिल चलाता हुआ आया है और साइकिल की जो गद्दी है, that's very hard seat, brother. How can you manage to sit on it? Oh, you just get used after 1 week. But softer saddle is not good for long tours. It has to be this hard. Why? Yes. I don't know, but I'm feeling... Somebody told you? Some doctor told you? Yes. He did? Yes. It's a surprise for us. I'm really happy with it. Tell us about your bicycle. What do you have on it? Oh, so there's not really much special. I've just But these are very thin tires. How do you manage to ride on them with on the mountains or in the desert? No. These are not for the desert. I would have problems, right? But on kind of gravel... On sand, they get in the trouble. Yes. But on the street and gravel, it's really good. So what do you do in the desert? What do you do? Well, it was mostly also paved roads, so I didn't have any big troubles. Okay, वो मुझे बता रहे हैं कि ये साइकिल के टायर मैं पूछ रहा हूँ पतले हैं, तो ये डेजर्ट में कैसे चलाते होंगे, क्योंकि ये रेत में तो धंस जाते होंगे, पतले टायर हैं. तो वो बता रहे हैं कि रेत पे भी इसको मैं थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, वहाँ थोड़े पेवमेंट बनी होती है, थोड़ा सा रास्ता होता है जिस पे मैं इसको चला लेता हूँ, और ये रोड के ऊपर बड़ा अच्छा रहता है ये टायर. So you made this bicycle by yourself?
Mostly, yes. Just said which components I want to have, which chain, which how many gears, etc. And All custom. yes, You decided yourself that how many gears you have. Yes, How yes. many gears? 11. 11 gears. Yes. Okay, very nice. So it's all custom made. All size is custom made. Everything is custom made. Yeah, What is but this? the components you can build, so it's not hard to find them. हाँ, ये हमारे यहाँ मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 11 गियर इसके बना लिए हैं और ये सारी बाइक जो सी है कस्टम मेड है। उन्होंने अपने यार दोस्त से कहा कि ये बनाई है। वहाँ मुझे बता रहे थे कि वहाँ उनका एक बाइसिकल मेकर है जिसको वो लेके गए हैं, उसको उन्होंने बताया कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसको बनाया। ये 5-6 महीने से इस साइकिल के ऊपर हैं और ये जर्मनी से निकले हुए हैं और यहाँ पाकिस्तान लाहौर में पहुँच गए हैं इस साइकिल के ऊपर। साढ़े को बस तो नहीं जाया जाता, सीधे बस से परेशान हो, ये जहाज़ करा लो, लेकिन वो बंदा सख्त जान है और उसने पूरी मेहनत करके यहाँ तक आया। सो व्हाट आर दीज थिंग्स, योर टेंट्स? In this bag is my sleeping bag, Sleeping bag? which I don't need here in this seat. Yes. And here are just some tools and replacement parts for the bicycle. ये And- टूल किट है, इसमें उसकी बाइक के रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं। And the other bags are right now in my hotel. So normally I have here a big bag and here Okay. and here in front on both Here sides. two big bags in your clothes and everything. Yes. What kind of clothes you wear? Mostly it's this kind of trouser, kind of racing Gear. gear. Yes. All the knee guards and Yeah. elbow guards. वो मुझे बता रहे हैं कि तमाम knee guards और वो जिनसे हैं वो लगा लेते हैं और जैकेट अपना पहन लेते हैं और ये ट्राउज़र पहना होता है उन्होंने और इस पे वो ट्रैवल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। Where you find the harshest weather through your journey? Harshest weather? In the desert. No, anywhere. The Yeah. harshest weather where you the Yeah. It the was- thought came in your mind that oh God, It was in the desert with about 45 degrees Celsius. 45 degrees Celsius in Yes, the desert. yes. Which country? Uzbekistan. Uzbekistan. And otherwise, at the very beginning in Austria, it was very cold. Very calm. Austria is a beautiful country. Yes, it is. But I was there in March and there was winter, so it was very cold. Very cold. Okay, you've decided you decided the months which are very hard for you. Why you did that? I decided this way to get even not later into the desert because otherwise there would be about 50 degrees Celsius. That was the main reason. वो कह रहे हैं कि डेजर्ट में 45 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि वहाँ पे इतना गर्म वेदर था और ये उसमें किसी साए के बगैर नीचे उसके ट्रैवल कर रहे थे। और उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये डिसाइड क्यों किया वेदर, क्योंकि ये जब ऑस्ट्रिया से आ रहे थे तो वो तो ठंडा मुल्क था, वो गर्मियों में वहाँ से आना चाहिए था, लेकिन ये वहाँ पर भी इस बर्फ़ में आए हैं, सर्दी में आए हैं। तो ये उनका तमाम का तमाम सफ़र जो उन्होंने इसलिए डिसाइड किया था कि वो डेजर्ट में कहीं 50 डिग्री पे ना चले जाएं, कि वहाँ पर वेदर जो उनसे थोड़ा सा नाइस रहे, वहाँ पर वो वेदर उनको कम मिले, लेकिन फिर भी 5 डिग्री कम मिला और वो उसके लिए हार्शेस्ट वेदर था। सो व्हाट्स योर प्लान फॉर द फ्यूचर, वेयर यू गोइंग फ्रॉम नाउ, हियर फ्रॉम नाउ? The next country would be India. Okay. India, Nepal, Bangladesh. Or Bangladesh I will see because there's right now also... The news are very bad coming Yes, from there. Yes. My main goal here in Asia is Singapore. Singapore. Singapore, is a nice country. yes. Then Australia. Australia, then you guys go by the ship. By a ship or a plane. I need to find out if I can look for a ship. If I have, Have you planned all your journey or you just planning on the way? I've made a pre-plan, but the individual things, which route I will take, I'm doing on the way. Somebody's guiding you? No. At the back end? No. From your home, base camp, anywhere? No. Nobody's guiding you? No. Brother, you're just on your own? Yes, it's just a lot of work to look in the internet and to find out the best routes. How many days will you get to go back home? 2 years. So in September 26, I want to go back. 2 years? वो कह रहे हैं कि 2 साल तक मैं सड़क पे रहूँगा, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, यानी कि 1.5 साल जो से अभी उनका रहता है। और अभी उन्होंने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, then from Australia where will you go? Australia, New Zealand. Australia, New Zealand, And then all the way from Alaska in America down to Patagonia. Patagonia. Yes. Great. Then from Patagonia? West Africa. I go the west part of It's Africa. a long journey, brother. Back to My Germany. best wishes and best of luck for your journey. My prayers for you, brother. Thank you so much. You take care of yourself. Thanks. Thank you. उसका बड़ा लंबा टूर है भाई का। वो कह रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँगा अब इंडिया से सिंगापुर और बांग्लादेश का प्लान था, लेकिन बांग्लादेश में हालात थोड़े ख़राब हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे। तो वो कह रहा है उसके बाद फिर मैं जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया बाय एयर और बाय शिप। वो वहाँ जाके डिसाइड करेगा। कुछ प्लान जो उन्होंने किया हुआ, कुछ प्लान वो रास्ते में बनाते जा रहे हैं। 27 साल के नौजवान हैं
और 27 साल के नौजवान जो इतने डिटर्मिन्ड हैं, इतना कुछ होने के बावजूद ही स्टिल डिटर्मिन्ड, और कहते हैं 2 साल के बाद मैं अपने घर पहुंचूंगा, यानी कि 2026 में ये अपने घर जाएंगे। खैर से जाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। माय बेस्ट विशेस ब्रदर, टेक केयर, यू टेक केयर, बाय बाय। बच्चों को पता नहीं होता, जो बड़े देख रहे होते हैं, बच्चे जिद कर रहे होते हैं कि हमें लेके दो, लेके दो, लेके दो। एक चीज़ लगी हुई है, आपको पता उसमें जहर है, आपने पढ़ लिया, बच्चा नहीं पढ़ सकता, तो वो बच्चा जिद कर रहा है मुझे लेके दे, लेके दो। डॉक्टर साहब ने उसी तरह कहा होगा जैसे बड़े कहते हैं, नहीं यार ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बेटे ने बाप को कत्ल करवा दिया, एक बेटे ने बाप को कत्ल करवा दिया। कुछ अर्सा पहले विजुअल्स देख रहे थे, एक बंदा अपनी माँ को फायर मार गया। एक भाई ने बिल ज़्यादा आने पे अपने सगे भाई की गर्दन काट दी, छुरी मार दी। औरत जो सी है बच्चे फेंक के चली गई कहीं पे। आपने नौजवान की बातें सुनी, वो 27 साल का लड़का है और वो पुरअज़म है। उसके लिए दुनिया कितनी खूबसूरत है और कुछ शरारती लोगों ने किस तरह ये हरकत करके उसके दिल में इमेज ख़राब किया, लेकिन फिर भी कोई अच्छे लोगों ने वो इमेज दुरुस्त कर दिया। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। मैं वही उसको भी, मैंने भाई से भी यही बात की, लोगियान से भी यही बात की कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। ये वाक़या कहीं भी हो सकता था। प्रॉब्लम ये है कि वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे हुआ, और अगर हो गया तो हमने जो सबसे अच्छा काम किया, उसका जो रिकवरी टाइम था, उस पर जो रिएक्शन टाइम था, वो बड़ा अच्छा दिया और उसका हमने साथ दिया और उसके साथ खड़े हुए। फिर मैं कोशिश की कि मैं उसको थोड़ा सा उसका मूड ठीक कर सकूँ, उसको हंसा सकूँ, उसके दिल में थोड़ी अच्छी चीज़ें पैदा कर सकूँ। तो मैंने उसको नाश्ते की ऑफ़र भी की कि भाई मैं तुझे नाश्ते पे लेके चलता हूँ अंदरून शहर, आपको पता है फिर इन आवर ब्लड। तो मैंने कहा चला दिया अंदरून शहर लेके चलते हैं लाहौर में, और तुझे खिलाते हैं, कोई नाश्ता नुश्ता कराते हैं। लेकिन उसका पेट जो है ना वो ज़्यादा था ख़राब ना हो, क्योंकि अभी उसने और सफ़र पे जाना है और उसको 2 साल लगेंगे घर पहुँचने में। उसने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया से उसने न्यूजीलैंड जाना है, न्यूजीलैंड से उसने जाना है अमेरिका। अब वो ये सारा सफ़र करते हुए उसने दोबारा यूरोप पहुँचना है, और ये सारा सफ़र उसका 2 साल पे मुहित है। क्या लोग हैं हम, तो ये रोटी पानी रोज़ी रोटी के चक्कर च फसे रह गए। असी तो दुनिया फिर के नहीं देखी, शायद असी पूरा लाहौर भी पूरा नहीं देख सके होवांगे कि यह साढ़े ते हालात आ गए हैं कि असी इन्ने ज़्यादा फस गए हैं। वो बंदा नौजवान बंदा केमिस्ट है और वो किस तरह निकला है, कमाल लोग हैं। और हमारे यहाँ पे ज़िंदगी का ये आलम है कि दूसरा वाक़या जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे दोस्त थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे, डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ साहब। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ साहब फाउंडर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ साहब बड़े आदमी थे, अपने इलाके में मशहूर थे, लोग उनको जानते थे, इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मालिक थे। तमाम चीज़ें असाइड, कितना दुख हुआ होगा कि जिस पर्सन को, शख्स को उन्होंने छोटे से पाला, पैदा किया, मतलब उनकी सगी औलाद जिसको पालते रहे, गिरता होगा तो चोट लगती होगी तो उनके दिल को ठटका लगता होगा, बुखार चढ़ता होगा तो भागते होंगे लेके डॉक्टर के पास, पता नहीं क्या क्या करते होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाते होंगे, क्या क्या ख्वाहिशें पूरी करते होंगे। चोट लगती होगी तो उनको चोट लगती होगी, वो बेटे को देख देख के जीते होंगे, उसमें अपने आप को देखते होंगे। ये पता था कि ये मेरी मौत का सबब बनेगा। इससे ज़्यादा तनज़्ज़ुली क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा मुआशरे की तनज़्ज़ुली क्या हो सकती है। ये डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ का घर नहीं था, ये आप सबका घर है जो इस सोसाइटी में रहते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं आप। क्यों कहते हैं जो वो खाते हैं वो होते हैं। यू आर व्हाट यू ईट, अंग्रेज़ी का मुहावरा है, यू आर व्हाट यू ईट। तो अपने आप को, अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाएँ, उनको तरबियत उनकी ऐसी करें कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनको तैयार इस तरह करें कि उनको इज़्ज़त करनी सिखाएं। यकीन माने, आप उनको आज कहेंगे ना कि इज़्ज़त ना कर बड्डे दी, वो ताड़ी भी नहीं करेगा। आज उसकी हर शय की उसकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, उसको हर बुरी चीज़ से निकाल लेंगे, सिफारिश करके बचा लेंगे, वो कभी नहीं रुकेगा और आपको हर दफ़ा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के सामने आपकी गर्दन झुका देगा। ये हमारी सोसाइटी की तनज़्ज़ुली की वजह है कि हमने अपने बच्चों की ट्रेनिंग करनी छोड़ दी है। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, और इस बच्चे ने, इस लड़के ने, अब इसकी कहानी जो सी है वो इस तरह है
कि वो कहते हैं, जो हमने सुनी है, जो हमने लोगों से एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, कि वो बच्चा जो उनसे है वो शादी करना चाहता था किसी लड़की से। जबकि मैं जितना डॉक्टर साहब को जानता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब इसका जिक्र करते थे अक्सर हमसे कि यार ये भी इस परेशानी में है। डॉक्टर साहब ने उसके लिए क्रिकेट का नेट लगवाया हुआ था अपने घर के अंदर। डॉक्टर साहब ने एक बंदे को ट्रेनिंग देने के लिए, एक जो ट्रेनर था वो उस बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशली क्रिकेट की उनके घर में आता था, उनको ट्रेन करता था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार ये मेरा बच्चा है, उसके लिए बड़े फिक्रमंद होते थे, अक्सर मेरे से उसकी बात भी करते थे, उसके बारे में बताते भी थे कि वो यहाँ परेशानी में है, ये प्रॉब्लम है, ये चल रहा है। तो हम उनसे डिस्कस जैसे दोस्त करते हैं वैसे वो डिस्कस भी करते थे। लेकिन आखिर में हुआ क्या, उसको कहा कि पता चला कि उसको एक लड़की से प्यार था। वो लड़की जो सी है वो उसके बारे में जो भी बातें उन्होंने की वो एक साइड पे, वो डॉक्टर साहब नहीं चाहते थे कि उस बच्ची से प्यार करें। डॉक्टर साहब चाहते थे कि वो बच्चा जो उनसे है वो ज़रा अपने बारे में सोचे, अपना फ्यूचर सोचे। बच्चों को पता नहीं होता, जो बड़े देख रहे होते हैं, बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं कि हमें लेके दो, लेके दो, लेके दो। एक चीज़ लगी हुई है, आपको पता उसमें जहर है, आपने पढ़ लिया, बच्चा नहीं पढ़ सकता, तो वो बच्चा ज़िद कर रहा है मुझे लेके दे, लेके दे। डॉक्टर साहब ने उसी तरह कहा होगा जैसे बड़े कहते हैं, नहीं यार ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन उसने वो इस हद तक चला गया, उसने गाड़ी का जिक्र किया कि मुझे गाड़ी चाहिए कोई 7-8 करोड़ रुपए की। वो गाड़ी जो सी है, डॉक्टर साहब ने उसको उस वक्त तो मना किया, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि बाप थे, डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब, उन्होंने वो गाड़ी मंगवाने के लिए ऑर्डर भी दे दिया जो उसकी बर्थडे पे उसको देनी थी, और वो गाड़ी उसके घर आ जाएगी थोड़े दिनों में। बेटे ने बाप को कत्ल करवा दिया। सबसे अहम बात ये है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को छोड़ दें, बच्चा छोड़ दें, कौन पीटीआई, सारी चीज़ें छोड़ दें, एक बेटे ने बाप को कत्ल करवा दिया। कुछ अर्सा पहले विजुअल्स देख रहे थे, एक बंदा अपनी माँ को फायर मार गया। एक भाई ने बिल ज़्यादा आने पे अपने सगे भाई की गर्दन काट दी, छुरी मार दी। औरत जो सी है बच्चे फेंक के चली गई कहीं पे। ये किस तरह के मुआशरे में रह रहे हैं आप? मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस सारी बातों से कि ये वक्त डरने का है, कि जिस वक्त में हम जिंदा हैं कि आप अपने घर में अपनी औलाद से महफूज नहीं हैं। इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है। आप जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, आप अच्छा ट्रेन नहीं कर रहे। आप अपने बच्चों को अच्छी बात नहीं सिखा रहे। आप उनको बता रहे हैं कि बेटे सारी ताकत ही पैसे में होती है, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। और अगर आपके पास पैसा है तो अपने बच्चे को आप ये बता रहे हैं कि पुत्र पैसे ना तो असीं कुछ भी कर लांगे, तेनू गड्डी चाहिए स्पोर्ट्स कार लैके जा, 6 डाले पिछे चाहिए ने लैके जा, गार्ड लैके जा, तेनू कोई कूड़ के तके गार्ड तेरे उन्होंने फैंटी ला देन फौरन। पैसा ही सारा कुछ है, पैसे नाल ही सारा कुछ चलता है। बंदे की औकात, बंदे की किरदार साइड पे चला गया है। पैसा हमारे मुल्क में फेमस कौन बन जाता है एकदम से? जो बड़ी एक शानदार गाड़ी लेके गाड़ी उसमें आ जाता है रोड के ऊपर, वो शानदार गाड़ी लेके रोड पे आता है, वो हीरो बन जाता है। वो उसका टिकटॉक मशहूर होने शुरू हो जाते हैं, उसके फेसबुक में मशहूरी, उसके लोगों के रिव्यू शुरू हो जाते हैं, इतनी महंगी गाड़ी ली क्यों, इतनी महंगी गाड़ी लेके चलाए, स्पेक्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, वो क्या है। किरदार तो मुका ही दिता गड्डी के पिछे। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਫਰਕ, ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਲਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਫਰਕ, ਘੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਾ ਲਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਫਰਕ। ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ क्या कहें आप किसी को। तो मेरी सबसे दरख्वास्त यह है, किरदारों को पहचाना करें, अपने बच्चों की आंखों को इतना तेज़ करें, उन्हें ट्रेन करें कि वो भी किरदार पे काम करें। हमें इंसान साजी की ज़रूरत है, हमें किरदार साजी की ज़रूरत है। पैसा बड़ा कमा लिया आप लोगों ने, अपने किरदार बनाने शुरू करें, अपना किरदार और इज़्ज़त कमाना शुरू करें। जिस दिन आप इज़्ज़त और किरदार कमाना शुरू कर देंगे, ये मुल्क तरक्की करनी शुरू कर देगा। जिस दिन आप पैसे को पूजना छोड़ देंगे, जिस दिन आप पैसे की वजह से लोगों की इज़्ज़त करनी कम कर देंगे, उस दिन आपका मुआशरा ठीक हो जाएगा। अमीर आदमी की इज़्ज़त इसलिए ना करें कि वो बंदा अमीर है, इज़्ज़त इसलिए ना करें कि वो बंदा ताकतवर है, इज़्ज़त इसलिए करें कि वो बंदा उम्र में बड़ा है, इसलिए उसकी इज़्ज़त करें। और ये अगर इज़्ज़त करेंगे तो इसी तरह आगे आने वाले वक्त में आपकी भी इज़्ज़त होगी। आपको पैसा इसलिए नहीं कमाना पड़ेगा कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, मेरे पास ताकत हो, लोग मेरे आगे झुकें। आपको पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, किरदार बनाएंगे आप कि लोग मेरे किरदार की वजह से इज़्ज़त करेंगे। ऐसे तो चोर जड़े ने किन्ने किन्ने अमीर हो जाते हैं, तो चोरों की इज़्ज़त शुरू कर देंगे आप। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।